तो फिल्म शुरू होती है और हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम है स्टीव। स्टीव को माइंस में घुसने का बहुत शौक है, लेकिन छोटा होने की वजह से कोई उसे अंदर जाने की इजाजत नहीं देता। वो हमेशा सोचता रहता है कि एक दिन वो जरूर माइंस में जाएगा और अपने सपनों को पूरा करेगा। सालों बीत जाते हैं और आखिरकार स्टीव बड़ा हो जाता है। अब वो अपने बचपन के उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए माइंस में कदम रखता है। वहाँ वो मेहनत से खुदाई करता है और उसे एक चमकदार अर्थ क्रिस्टल और एक रहस्यमयी ऑर्ब मिलता है। स्टीव जैसे ही उस अर्थ क्रिस्टल को ऑर्ब में फिट करता है, अचानक वहाँ एक पोर्टल खुल जाता है जो बिल्कुल जादुई लगता है। स्टीव बिना ज्यादा सोचे उस पोर्टल में चला जाता है और एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है जो बिल्कुल अलग और अनोखी है। यहाँ हर चीज स्क्वायर शेप में है, जैसे कोई सपनों की दुनिया हो या फिर किसी की फंतासी का हिस्सा। इस दुनिया का नाम है ओवरवर्ल्ड। इस दुनिया की सबसे खास बात ये है कि यहाँ जो कुछ भी आप सोचते हैं वो अपने आप बन जाता है, जैसे कोई जादू हो। स्टीव जो हमेशा से क्रिएटिव रहा है, उसे ये दुनिया जन्नत जैसी लगती है। वो सोचता है कि अब उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं, वो यहीं रहेगा। वहाँ उसे एक वुल्फ डॉग भी मिलता है जो उसका साथी बन जाता है। स्टीव उसे अपना पेट बनाता है और उसका नाम रखता है। साल बीतते चले जाते हैं और स्टीव और उसके डॉग की दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है। स्टीव ने ओवरवर्ल्ड में अपनी क्रिएटिविटी से बहुत कुछ बना लिया। ये है घर, सामान और भी बहुत कुछ। एक दिन वो काम कर रहा होता है, तभी उसे एक और पोर्टल दिखाई देता है। वो गलती से उसे खोल देता है और जिज्ञासा में उसके अंदर चला जाता है। पता चलता है कि ये पोर्टल उसे ओवरवर्ल्ड की एक दूसरी डायमेंशन में ले गया है जिसका नाम है नेदरलैंड। ये दुनिया बिल्कुल उलट है। यहाँ ना तो क्रिएटिविटी है, ना खुशी, ना ही कोई रंग। ये दुनिया एक जहन्नुम जैसी है जहाँ हर तरफ अंधेरा और डर है। स्टीव जैसे ही वहाँ पहुँचता है, नेदरलैंड की क्वीन अपने सिपाहियों के साथ उसे पकड़ लेती है और उसका अर्थ क्रिस्टल और ऑनर्ब छीन लेती है। असल में क्वीन बहुत समय से इस क्रिस्टल और ऑनर्ब को हासिल करना चाहती थी, क्योंकि वो ओवरवर्ल्ड को पूरी तरह तबाह करना चाहती है। उसे लगता है कि ओवरवर्ल्ड ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया और वो उसका बदला लेना चाहती है। क्वीन के खतरनाक इरादों को जानकर स्टीव डर जाता है। उसे समझ आता है कि अगर ओवरवर्ल्ड को कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ वही है। वो रात का इंतजार करता है जब सिपाही ढीले पड़ते हैं। चुपके से वो खुद को छुड़ाता है और क्रिस्टल और ऑर्ब चुरा लेता है। स्टीव अपनी जान जोखिम में डालकर उस क्रिस्टल को एक बैग में रखता है और अपने वफादार डॉग को देता है। वो उससे कहता है कि सुन, तुम्हें ये बैग लेकर हमारी दुनिया यानी अर्थ पर जाना है। वहाँ मेरे घर में मेरे बेड के नीचे इसे अच्छे से छुपा देना ताकि कोई इसे ना ढूंढ पाए। स्टीव का डॉग उसकी बात मानता है। वो तेजी से भागता है, पहले नेदरलैंड के पोर्टल से निकलकर ओवरवर्ल्ड में आता है, फिर ओवरवर्ल्ड के पोर्टल से होकर अर्थ पर पहुंच जाता है। स्टीव के घर में वो बैग को बेड के नीचे छुपा देता है, जैसा स्टीव ने कहा था। सालों बाद कहानी आगे बढ़ती है और हमें गैरेट नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। गैरेट का एक वीडियो गेम स्टोर है, लेकिन उसका बिजनेस बिल्कुल नहीं चल रहा। लोग उसके स्टोर में कम ही आते हैं, जिसकी वजह से उसे पैसे की बहुत तंगी है। अब तो उसे स्टोर खाली करने का नोटिस भी मिल चुका है, जिससे वो बहुत परेशान है। वो सोचता है कि किसी भी तरह अपने गेमिंग जोन को बचाना है। इसके लिए उसे ढेर सारे पैसे चाहिए। वो अपने बचे कुचे पैसों से एक कंटेनर खरीदने का प्लान बनाता है जिसमें पुराना सामान हो, जिसे बेचकर वो पैसे कमा सके। उसे एक कंटेनर मिलता है जिसमें उसे कॉस्मोस नाम का एक पुराना मशहूर वीडियो गेम मिलने की उम्मीद है। गैरेट को लगता है कि अगर वो इस गेम को अपने स्टोर में लॉन्च करेगा तो लोग फिर से उसके स्टोर में आएंगे और उसका बिजनेस दोबारा खड़ा हो जाएगा। लेकिन उसकी किस्मत उसे फिर धोखा देती है। कंटेनर खोलने पर उसे गेम की जगह सिर्फ पुराना कबाड़ मिलता है। उसी कबाड़ में उसे एक ऑनर्ब और एक क्रिस्टल मिलता है, लेकिन उसे नहीं पता कि ये क्या है और इसका क्या काम है। ये सामान असल में स्टीव के घर का था। गैरेट की किस्मत इतनी खराब चल रही है कि जब वो उस ऑर्ब और क्रिस्टल को लेकर घर जा रहा होता है, उसकी कार का इंजन खराब हो जाता है। गुस्से में वो कार से उतरता है और सड़क पर चिल्लाने लगता है कि आखिर उसकी जिंदगी में सब कुछ गलत क्यों हो रहा है। तभी सीन बदलता है और हमें हेनरी नाम का एक लड़का और उसकी बहन दिखाई देते हैं। हेनरी बहुत होशियार है और उसकी इमेजिनेशन स्टीव की तरह जबरदस्त है। वो जो कुछ बनाना चाहता है पहले अपनी ड्राइंग बुक में उसका स्केच बनाता है। हेनरी हाल ही में गैरेट के पड़ोस में शिफ्ट हुआ है। सुबह स्कूल जाने से पहले वो गैरेट के गेमिंग जोन में जाता है। वहाँ उसे गैरेट की चीजें बहुत अच्छी लगती है, खासकर पुराने गेम्स और गैजेट्स। लेकिन टाइम कम होने की वजह से वो जल्दी से स्कूल चला जाता है। स्कूल में आर्ट टीचर बच्चों को लाइव ड्राइंग का असाइनमेंट देता है। उनके सामने एक केला और एक संतरा रखा जाता है जिसे उन्हें अपनी कॉपी में बनाना है। हेनरी अपना ड्राइंग तो बनाता है, लेकिन अपनी क्रिएटिविटी के चक्कर में वो केले के पीछे एक जेट पैक भी बना देता है। टीचर उसे डांटते हैं कि लाइव ड्राइंग में सिर्फ सामने रखी चीज को कॉपी करना था, अपनी मनमानी नहीं करनी थी। बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि वो बेवकूफी भरी चीजें बनाता है। हेनरी को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी ड्राइंग को हकीकत में बदलना चाहता है। वो रात दिन मेहनत करके एक जेट पैक बनाता है और उसे एक स्केलेटन के साथ जोड़ता है। वो इसका टेस्ट करने
स्कूल के ग्राउंड में ले जाता है। सारे बच्चे और टीचर उसे देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन एक बच्चा शरारत में जेटपैक की एक वायर काट देता है। जेटपैक उड़ता तो है लेकिन कंट्रोल से बाहर होकर पास की चिप्स फैक्ट्री के लोगों से टकरा जाता है। हेनरी को फिर से बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। प्रिंसिपल उसे किसी गार्जियन को बुलाने को कहता है। हेनरी जानता है कि अगर उसकी बहन आएगी तो उसे बहुत डांट पड़ेगी। वो गैरेट को फोन करता है जिससे उसकी अच्छी दोस्ती हो चुकी है। वो गैरेट से कहता है कि अगर तुम मेरे अंकल बनकर स्कूल आओगे और मुझे इस मुसीबत से निकालोगे तो मैं तुम्हें $2000 दूंगा। पैसे का नाम सुनते ही गैरेट फौरन मान जाता है। गैरेट स्कूल पहुंचता है, हेनरी को प्रिंसिपल की डांट से बचाता है और उसे अपने गेमिंग जोन में ले आता है। वहाँ हेनरी देखता है कि उसका जेट पैक तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन किसी ने उसकी वायर काट दी थी, जिसकी वजह से वो कंट्रोल से बाहर हो गया। अपने इस फेल प्रोजेक्ट से हेनरी बहुत निराश हो जाता है। गुस्से और दुख में वो अपनी ड्राइंग डायरी डस्टबिन में फेंक देता है। सोचता है कि उसकी क्रिएटिविटी का कोई फायदा नहीं। फिर वो स्टोर में इधर उधर देखने लगता है और उसकी नजर उस ऑनर्ब और क्रिस्टल पर पड़ती है जो गैरेट को कंटेनर में मिला था। हेनरी जिज्ञासा में उस अर्थ क्रिस्टल को ऑनर्ब में डाल देता है। तुरंत एक चमक के साथ वो और गैरेट जो उसके पीछे था उसी माइंस के सामने पहुंच जाते हैं जहां से स्टीव के लिए ओवरवर्ल्ड का पोर्टल खुला था। इधर हेनरी की बहन उसकी फिक्र में परेशान है क्योंकि वो न घर पर है न गेमिंग जोन में। वो अपनी रियल एस्टेट एजेंट को फोन करती है जिसके जरिए उसने घर खरीदा था। वो लोग हेनरी को ट्रैक करते हुए उसी माइंस के सामने पहुंच जाते हैं। चारों, हेनरी, गैरेट, हेनरी की बहन और एजेंट वहाँ खड़े बात कर रहे होते हैं कि अचानक पोर्टल की वैक्यूम ताकत उन्हें अपनी तरफ खींच लेती है। वो सब ओवरवर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। वहाँ का नजारा देखकर वो हैरान रह जाते हैं। स्क्वायर शेप की दुनिया, जादुई माहौल, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तभी एक ओवरवर्ल्ड का इंसान उस खुले पोर्टल को देखता है और बिना सोचे इसके अंदर चला जाता है, यानी वो अर्थ पर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ नेदरलैंड की क्वीन को पता चलता है कि ऑनरब और क्रिस्टल ओवरवर्ल्ड में वापस आ गए हैं। वो स्टीव के पास जाती है जो अभी भी उसकी कैद में है। वो उससे कहती है कि अगर तुम मुझे वो ऑर्ब और क्रिस्टल लाकर दोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। स्टीव ये सुनकर खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ये उसका मौका है। इधर ओवरवर्ल्ड में एजेंट बहुत डर रही है। वो सबको कहती है कि हमें जल्दी से अपनी दुनिया में वापस जाना चाहिए, लेकिन तभी रात हो जाती है और उनके आसपास स्केलेटन मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जो उन पर हमला करते हैं। सब डरकर भागने लगते हैं। हेनरी के दिमाग में आता है कि अगर यहाँ एक दीवार होती तो वो इन मॉन्स्टर्स से बच सकते थे। जैसे ही वो ये सोचता है, ओवरवर्ल्ड का जादू काम करता है और एक दीवार बनने लगती है। हेनरी समझ जाता है कि इस दुनिया में जो सोचो वो बन जाता है। वो जल्दी से एक रूम बना लेता है जिसमें वो सब मॉन्स्टर्स से बच जाते हैं, लेकिन गैरेट अभी उनके साथ नहीं है। हेनरी के पास जो ऑर्ब और क्रिस्टल था वो रूम के बाहर छूट गया था। गैरेट अपनी जान जोखिम में डालकर उसे उठाने जाता है, लेकिन कोई पीछे से तीर कमान से हमला करता है। इससे अर्थ क्रिस्टल टूट जाता है और गैरेट के पास सिर्फ ऑर्ब रह जाता है। वो उसे बचाने के लिए हेनरी के बनाए किले की तरफ भागता है। अभी ढेर सारे जॉम्बी मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जो गैरेट के पीछे पड़ जाते हैं। वो किले के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन जॉम्बी भी पीछे आ जाते हैं। अब सबकी जान खतरे में पड़ जाती है। तभी स्टीव की धमाकेदार एंट्री होती है। वो जॉम्बी मॉन्स्टर्स से बड़ी चालाकी और हिम्मत से लड़ता है क्योंकि उसे ओवरवर्ल्ड में रहते हुए इनसे निपटने का सालों का अनुभव है। वो सोचता है कि काश सुबह हो जाए। चुटकी बजाते ही सूरज निकल आता है और सूरज की रोशनी में सारे जॉम्बी जलकर मर जाते हैं। स्टीव सबको अपना परिचय देता है और बताता है कि वो सालों से ओवरवर्ल्ड में रह रहा है। वो गैरेट के हाथ में ऑनर्ब देखता है और पूछता है कि क्रिस्टल कहाँ है। जब उसे पता चलता है कि क्रिस्टल टूट गया तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो बताता है कि क्रिस्टल के बिना अर्थ पर जाने वाला पोर्टल नहीं खुल सकता और वो सब यहाँ हमेशा के लिए फंस सकते हैं। सब लोग परेशान हो जाते हैं। स्टीव कहता है कि एक आखिरी रास्ता है। वुडलाइट मेंशन में एक और अर्थ क्रिस्टल बचा है, अगर वो उसे ला सके तो शायद वापस जा पाए। वो मदद करने को तैयार है, लेकिन बदले में ऑनर मांगता है। सब उसकी बात मान लेते हैं। स्टीव बताता है कि वुडलाइट मेंशन जाना आसान नहीं, वो रास्ता खतरों से भरा है। वो फैसला करते हैं कि कुछ हथियार बनाएंगे। स्टीव उन्हें अपने स्टोर में ले जाता है जहां उसने अपनी क्रिएटिविटी से ढेर सारी चीजें बनाई हैं। कुछ चीजें उसने दूसरों से लड़कर जीती भी हैं। वहाँ गैरेट को एक अजीब सा क्रिस्टल दिखता है। स्टीव कहता है कि इसे मत छूना, इसे फेंकने पर तुम कहीं और टेलीपोर्ट हो जाओगे। गैरेट उसकी बात सुनता है, लेकिन जिज्ञासा में वो क्रिस्टल को पीछे फेंक देता है और तुरंत पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है। अब उसे स्टीव की बातों पर पूरा यकीन हो जाता है। स्टीव उन्हें सिखाता है कि ओवरवर्ल्ड में अपनी सोच से चीजें कैसे बनानी है। हेनरी जल्दी समझ जाता है और एक जबरदस्त प्रेशर गन बनाता है जिसे देखकर स्टीव भी हैरान रह जाता है। गैरेट को चीजें बनाने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं, वो बस उन माइंस में छुपे खजाने के पीछे पड़ा है जहाँ से ओवरवर्ल्ड का पोर्टल खुला था। वो स्टीव से कहता है कि अगर तुम मुझे उस खजाने तक पहुंचा दो तो मैं ये ऑर्ब तुम्हें दे दूंगा। तभी नेदरलैंड के मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं क्योंकि क्वीन को
ओनर्ब और क्रिस्टल चाहिए। लड़ाई में हेनरी की बहन और एजेंट बाकियों से अलग हो जाती हैं। स्टीव हेनरी और गैरेट को एक ऊंची जगह पर ले जाता है और उन्हें लोहे के पर देता है जो उन्हें उड़ाने में मदद करेंगे। वो सामने एक पहाड़ी दिखाता है और बताता है कि उसके पीछे वुडलाइट मेंशन है जहाँ क्रिस्टल मिलेगा। गैरेट परों का टेस्ट करने के लिए हेनरी को नीचे फेंक देता है। पहले तो पर नहीं खुलते और हेनरी डर जाता है, लेकिन आखिरी पल में पर जादू दिखाते हैं और वो उड़ने लगता है। गैरेट भी पीछे से कूद पड़ता है। स्टीव को कूदना नहीं था, लेकिन जब वो देखता है कि नेदरलैंड की क्वीन के सिपाही पीछे से हमला कर रहे हैं तो वो मजबूरन गैरेट के ऊपर कूद पड़ता है। वो लोग पहाड़ी तक पहुंचने ही वाले होते हैं कि उनके पर अचानक काम करना बंद कर देते हैं और वो सब जमीन पर गिर पड़ते हैं। गैरेट स्टीव से पूछता है कि ये सिपाही कौन थे जो हम पर हमला कर रहे थे। स्टीव बताता है कि ये नेदरलैंड की क्वीन के सिपाही हैं जो ओवरवर्ल्ड को तबाह करना चाहती है। सालों पहले ओवरवर्ल्ड के लोगों ने उसके डांसिंग स्कल्स का मजाक उड़ाया था, जिसकी वजह से उसके दिल में ओवरवर्ल्ड के लिए नफरत भर गई। अब वो हर क्रिएटिव इंसान को खत्म करना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि वो सब उसके दुश्मन हैं। वो ऑनर्ब इसलिए चाहती है ताकि वो ओवरवर्ल्ड को पूरी तरह बर्बाद कर दे। गैरेट पूछता है कि तुम्हें ये ऑर्ब क्यों चाहिए। स्टीव बताता है कि मुझे अपने डॉग को बचाने के लिए ऑनर्ब चाहिए। अगर क्वीन को ऑनर्ब मिल गया तो वो मेरे डॉग को मार देगी और मुझे हमेशा अपनी कैद में रखेगी। तभी हमें स्टीव का डॉग दिखाया जाता है जो स्टीव के बिना बहुत उदास है। रात हो चुकी है और हेनरी की बहन और एजेंट अकेले हैं। तभी स्टीव का डॉग उनके सामने आता है। उसके कॉलर से वो लोग समझ जाते हैं कि ये स्टीव का डॉग है। वो अपने साथियों तक पहुंचना चाहते हैं तो डॉग स्टीव की खुशबू सूंघते हुए उन्हें ले चलता है। इधर स्टीव गैरेट को उस माइन में ले जाता है जहां खजाना छुपा है, लेकिन वहां के गार्ड्स को किसी के आने की भनक लगते ही वो माइन को तबाह करना शुरू कर देते हैं। स्टीव जल्दी से हेनरी और गैरेट को एक कार्ट में बिठाता है और तेजी से माइन से बाहर निकालता है। बाहर आते ही माइन पूरी तरह ढह जाती है। हेनरी गैरेट पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी लालच की वजह से हमारी जान खतरे में पड़ गई थी। गैरेट भी गुस्से में जवाब देता है कि मेरी जिंदगी तुम्हारी तरह आसान नहीं है। मेरा बिजनेस डूब चुका है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है और ये सब करना मेरी मजबूरी है। स्टीव उसकी भावनाओं को समझता है और कहता है कि मेरी हालत भी तुमसे अलग नहीं। फिर वो लोग वुडलाइट मेंशन पहुंचते हैं। स्टीव उन्हें बताता है कि मेंशन का पहला फ्लोर खतरनाक असेसिन से भरा है जो कुल्हाड़ी से हमला करते हैं और किसी को जिंदा नहीं छोड़ते। दूसरा फ्लोर जादूगरों से भरा है जो जादू से वार करते हैं। तीसरे फ्लोर पर अर्थ क्रिस्टल है जिसकी रखवाली एंडरमैन करते हैं। स्टीव हिदायत देता है कि कुछ भी हो जाए एंडरमैन की आंखों में मत देखना वरना बहुत मुसीबत होगी। हेनरी और गैरेट एक प्लान बनाते हैं। गैरेट मेंशन में जाकर गाना गाने लगता है ताकि असैसिन्स का ध्यान उसकी तरफ जाए और हेनरी ऊपर जा सके। कुछ असैसिन्स हेनरी को ऊपर जाते हुए देख लेते हैं, लेकिन वो तेजी से भागकर दूसरा फ्लोर पार करता है और तीसरे फ्लोर पर पहुंच जाता है। नीचे गैरेट और स्टीव असैसिन्स से जूझ रहे होते हैं ताकि हेनरी अपना काम कर सके। हेनरी को अर्थ क्रिस्टल मिल जाता है, लेकिन गलती से वो एंडरमैन की आंखों में देख लेता है। उसे अजीब अजीब हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, जैसे उसके दोस्त और जानने वाले उसे लूजर कह रहे हों। उसका दिमाग घूमने लगता है, लेकिन वो हिम्मत से अपने इमोशंस पर कंट्रोल करता है और अपनी कुल्हाड़ी से एंडरमैन को मार देता है। एंडरमैन के मरते ही उसकी जगह एक टेलीपोर्टिंग क्रिस्टल बनता है। हेनरी उसे लेकर नीचे आता है और स्टीव ऑफ गैरेट के साथ मेंशन से बाहर निकल जाता है। वो लोग अभी बाहर निकल ही रहे होते हैं कि नेदरलैंड की क्वीन अपने सिपाहियों के साथ आ धमकती है। वो ऑनर्ब और क्रिस्टल छीन लेती है और एक बम ब्लास्ट कर देती है ताकि कोई उस तक न पहुंच सके। ब्लास्ट से गैरेट नीचे गिर जाता है और हेनरी और स्टीव बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वो देखते हैं कि स्टीव का डॉग उन्हें ढूंढकर घर ले आया है, लेकिन गैरेट उनके साथ नहीं है। इधर क्वीन ऑनर्ब और क्रिस्टल को अपने पोर्टल पर लगाकर उसे एक्टिवेट कर देती है। इससे एक खतरनाक लेजर निकलता है जो ओवरवर्ल्ड में अंधेरा फैलाने लगता है। क्वीन अब ओवरवर्ल्ड पर भी कब्जा करना चाहती है। स्टीव ये सब देखकर बहुत दुखी होता है और फैसला करता है कि अब जंग करनी होगी। वो अपने साथियों के साथ मिलकर कुछ हथियार और मिनी बम्स तैयार करता है। जंग शुरू होती है और उनके हथियारों की वजह से वो नेदरलैंड की क्वीन के सिपाहियों को एक एक करके मारने लगते हैं। क्वीन गुस्से में आकर एक विशाल मॉन्स्टर को बुलाती है। स्टीव उससे भिड़ जाता है। हेनरी जानता है कि अगर वो अर्थ क्रिस्टल को पोर्टल से हटा दे तो ये सारी तबाही रुक सकती है। वो अपने टेलीपोर्टिंग क्रिस्टल को अपनी प्रेशर गन में डालता है और उसे अर्थ क्रिस्टल के पास फेंक देता है। इससे वो तुरंत क्रिस्टल के पास टेलीपोर्ट हो जाता है। वो जैसे ही क्रिस्टल उठाने वाला होता है, एक सिपाही बम फेंकता है जिससे हेनरी नीचे गिर जाता है। तभी गैरेट एक एयर बैलून में आता है और हवा में ही हेनरी की जान बचा लेता है। पता चलता है कि गैरेट उस बम ब्लास्ट में मरा नहीं था, बल्कि एयर बैलून की वजह से बच गया था। हेनरी और गैरेट मिलकर पोर्टल की दीवार को गिरा देते हैं, जिससे
पोर्टल पूरी तरह तबाह हो जाता है। इससे ओवरवर्ल्ड में फैल रही नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। सूरज की रोशनी फिर से फैलती है और क्वीन के सारे सिपाही सॉफ्ट बीज में बदल जाते हैं। क्वीन अपनी सारी ताकत खो देती है। वो आखिरी बार स्टीव को मारने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है। स्टीव और उसकी टीम जंग जीत जाती है। अब सब अर्थ पर वापस जाने की तैयारी करते हैं। स्टीव अपने डॉग को हेनरी को गिफ्ट के तौर पर दे देता है और पहले सोचता है कि वो ओवरवर्ल्ड में ही रहेगा, लेकिन हेनरी की बहन उससे कहती है कि तुम अपनी क्रिएटिविटी और जादू को असली दुनिया में क्यों नहीं दिखाते। ये सुनकर स्टीव का मन बदल जाता है। वो भी सबके साथ अर्थ पर वापस आ जाता है। वहाँ सब मिलकर स्टीव के लिए एक नया गेमिंग जोन शुरू करते हैं। हेनरी और गैरेट मिलकर एक नया गेम बनाते हैं जो कुछ ही दिनों में सुपरहिट हो जाता है। गैरेट की सारी आर्थिक परेशानियां खत्म हो जाती हैं। स्टीव गैरेट का बिजनेस पार्टनर बन जाता है और उसके स्टोर में लाइव परफॉर्मेंस देता है, जिससे स्टोर और मशहूर हो जाता है। हेनरी इस बार अपना जेट पैक खुद पहनकर स्कूल जाता है। इस बार उसका जेट पैक कामयाब होता है और सारे बच्चे उससे इतने इम्प्रेस हो जाते हैं कि वो स्कूल का हीरो बन जाता है। और इसके साथ ही फिल्म का अंत हो जाता है।